हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आई स्कोर्ड 54 मार्क्स। आई नो नॉट अ गुड मार्क्स, बट इतने मार्क्स मैंने अपने लिए खुद के लिए इमेजिन किए हुए थे टू गेट क्लियर। एंड मैंने इसमें ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट करा था 50 मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 54, सो दैट्स प्रिटी मच गुड। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इतने चैप्टर्स करके या इतना पढ़ के कैसे इतने मार्क्स स्कोर करें। सबसे पहले मैं आईबीसी से स्टार्ट करूंगी क्योंकि इसमें आईबीसी का एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है। तो आईबीसी का जो सबसे पहले मेन आता है वो है सीआईआरपी। इतना तो सीआईआरपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चाहे इसमें आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, उससे ज़्यादा मत लेना। इसको अच्छे से करो क्योंकि ये आपका बेस होगा इसमें भी एंड दूसरे सब्जेक्ट में भी। तो सीआईआरपी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, केस स्टडी है, इसको एंड सीआईआरपी यूट्यूब पे एक शुभम सर की वीडियो है 4 आवर्स की, वहाँ से मैंने इसको देखा था। मैंने एक और चीज़, मैंने ये सब सेल्फ स्टडी से किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने उनकी पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी थी 4 आवर्स की, उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, केस स्टडीज़ पास्ट ईयर, एंड उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करी थी। तो सीआईआरपी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको इसको एक एक चीज़ सेक्शन 21 से जो सीओसी एंड ऑल सब कुछ है वो आपको अच्छे से देखना है। इसमें कोई भी चीज़ आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर आते हैं और चैप्टर्स में व्हाट मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट लगे, विच इसलिए मैंने इधर नोट डाउन कर दिया। मैंने क्या क्या अच्छे से करे थे, विच इज़ पीपीआईआरपी, ये भी कर लेना, ये इससे थोड़ा बहुत सिमिलर ही है एंड ये बहुत छोटा भी है तो ये जल्दी हो जाएगा आपका। देन क्रॉस बॉर्डर, ये भी बहुत छोटा है। वॉलेंट्री लिक्विडेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। डीआईआरटी, डेट रिकवरी एंड सारफेसी, ये नॉलेजेबल है। इससे क्वेश्चन वैसे 1-2 ही आते हैं बट ये नॉलेजेबल है तो ये करना इंटरेस्टिंग है। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, स्ट्राइक ऑफ, रिस्टोरेशन, ये आपने एग्जी में करा ही था तो ये भी आपको इजी लगेगा। मेन सारी आती है इस पे, अगर आप ये अच्छे से कर लो तो ये आपके 1 दिन के चैप्टर्स है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप कोई लूप होल मत छोड़ना, इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि यही आपको पास करवाएगा। बाकी सब भी आप प्लीज़ फोकस करना। इनसे एक एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और मोर देन दैट 10 मार्क्स का भी आता है, मेरे एग्ज़ाम में आया था। एंड मेरा जो ये आईबीसी का एग्ज़ाम था ना वो टोटली बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था। तो बट अगर आप इतना आपको पता होंगी चीज़ें, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप फिर भी सॉल्व कर पाओगे क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट आप उस टाइम अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप उसको कर पाओगे, इसलिए इस सीआईआरपी को अच्छे से करना, इसमें कोई भी लूपहोल मत छोड़ना। देन आता है वैल्यूएशन जो कि 20 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स के लिए वैल्यूएशन, व्हाट इज़ वैल्यूएशन, कितने टाइप्स के होते हैं तो सबसे पहले तो एक इसका न्यूमेरिकल आता है, वो आप कर लेना, उसकी वीडियो यूट्यूब पे है, शुभम सर की वीडियो है, आई थिंक 4 to 5 आवर्स की है वो देख लेना। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो थ्योरी कर लेना, और वो भी थ्योरी आपको पूरी नहीं करनी, छोटी छोटी थ्योरी, मतलब जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है बस उतना ही थ्योरी के लिए करना, पूरा मत करना क्योंकि वास्ट हो जाएगा काफ़ी। तो थ्योरी इस पे फोकस करना। इस पे आई वुड सजेस्ट वैल्यूएशन में अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हो वो प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल्स, एंड टाइम मिले तो थ्योरी पे भी एक बार देख लेना कि व्हाट इज़ वैल्यूएशन, कौन करता है, कैसे वैल्यूअर बनते हैं, ये सब ही इम्पोर्टेंट है तो आप ये कर लेना। इसमें ये देख लेना कि कौन वैल्यूअर बन सकता है, वो सब पार्ट देख लेना क्योंकि उस पर आता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आरवीओ वगैरह, एंड न्यूमेरिकल्स इसके कर लेना। तो आपके यहाँ से कितने मार्क्स हो गए, 40, ये 40 का है, ये 20 है। तो अगर आप इधर से 10 मार्क्स स्कोर कर लेते हो एंड इधर से 40 है ना, ये 30 आप टारगेट बनाओ कि यहाँ से 30 स्कोर करने, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से करना ही है गाइस, क्योंकि आपका अलग से आईबीसी का एग्ज़ाम भी है। तो अगर ये अच्छे से कर लोगे तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर ही है, तो इस पे कोई लूपहोल नहीं छोड़ना है। तो 30 + 10 40, यहीं 40 हो गए आपके। नाउ अब मेन बात आते हैं सीआर की, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये बहुत सारे चैप्टर्स थे जो बहुत इजी थे एंड जो मैंने बहुत अच्छे से करे थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए, ठीक है। तो 40 उधर आपके 40 मार्क्स हो गए। अगर इधर आप कैसे भी 20 ले आते हो तो देखो आप फिर भी 60 ला पा रहे हो, तो कितना इजी है पास करना एग्जाम। बस आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी, आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो सबसे पहला चैप्टर बहुत इजी है, इसमें टाइप्स ऑफ सीआर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हमने पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे एक वीडियो है शुभम सर की, वो देख लेना। रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये भी बहुत ईजी है, ये भी कर लेना। बहुत
2-3 आवर्स का चैप्टर है। देन आता है फास्ट ट्रैक मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ M&A, मर्जर एंड अमलगमेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंड ये अच्छे से कर लेना, ये बहुत ईजी है और इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। और अगर टाइम मिलता है, करना ही है वैसे तो, एक्विजिशन ऑफ कंपनी। टेक ओवर पहले स्टार्ट मत करना, टेक ओवर सबसे एंड में करना, जब आपका ये सारा पोर्शन अच्छे से हो जाए देन ये करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो फिर आधी मोटिवेशन इसमें ही खत्म हो जाती है। पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये स्कोरिंग है, इन सबको अच्छे से कर लेना। इसमें AS 14 आता है, 104 आता है, तो ये इसमें से एक क्वेश्चन इस पे आता ही है। तो आप एक बार ये अच्छे से करना, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब करना। इस वजह से आपका पूरा ये CRA से प्लान हो जाएगा। एंड आप, हमने देखा ही, अगर आपके इसमें 20 मार्क्स आ गए, इसमें आपने स्कोर कर लिए कम से कम 30 भी नहीं तो चलो 25, बट टारगेट बनाओ कि 40 है तो 30 तो स्कोर करने ही है, क्योंकि इसका IBC इसका फिर भी इजी होता है एज कम्पेयर टू जो ओपन बुक IBC होता है। तो 25 एंड हेयर आपने 10 कर लिए, तो आप टोटल करके देख लो, आप इजीली पास कर सकते हो। जस्ट आपको स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी है अपनी, एंड इजी चीज़ें पहले अच्छे से ख़त्म कर लो। देखो, नोट्स बनाओ, स्कैनर उठाओ, उसमें क्वेश्चन देखो कौन कौन से आ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बना लो।